हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के आग्रह पर हमने आज एक नई सीरीज यानी ज्योग्राफी भूगोल स्टार्ट किया है, जो पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। और आप लोगों के अनुरोध पर ही आज हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। तो ज्योग्राफी में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया की बात करें तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का संबंध है काकीनाडा से पंडुचेरी के बीच, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा जो काकीनाडा है, पंडुचेरी नहर, ठीक है, 1078 किलोमीटर के बीच को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं फोर्थ दिए गए हैं। इसमें पहला है, यह दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है तो इसकी लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। और तीसरा है, उत्तर दक्षिण गलियारा यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और फोर्थ है, पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारिका से जोड़ता है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये गलियारा जो पूर्व से पश्चिम की बात करता है, ये सिलचर से द्वारिका को नहीं जोड़ता है, इसलिए दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। ये चार आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, इसलिए फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया था, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच डुलहस्ती, बगलिहार व सलाल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी नदी है जहां पर डुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चेनाब नदी। आप इसी क्रम में देख सकते हैं, सबसे पहले सिंधु है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो चिनाब नदी पर ये सलाल और बगलिहार योजनाएं बनाई गई हैं। अगला है हमारा, बोखरचू दर्रा यानी मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो बोखरचू दर्रा यानी मानसरोवर जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली। तो भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो मुंबई से थाने के बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है। तो झेलम की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं, झेलम का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील से होता है जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल राइट आंसर है। और जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है ये, और झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना बनाई गई है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है पूछा गया है। रेलवे जोन और मुख्यालय दिए गए हैं, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। पूर्वी रेलवे कोलकाता का हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेल मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा। जो दक्षिण पूर्व रेलवे है भुवनेश्वर नहीं है, बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं,
पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, जबकि भुवनेश्वर जो है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है, न कि दक्षिण पूर्व रेलवे का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन से अक्षांश है रेखा में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से संबंधित है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड कैसे निकाला जाता है उसको कराएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला है हमारा, भारत का बहुचर्चित देश पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है? ठीक है, तो भारत की कितनी सीमा लगती है? तो भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा है 3310 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ है जो लगभग 4000 किलोमीटर के समथिंग है, और दूसरे में आपका पाकिस्तान आता है और तीसरे में आपका चाइना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ठीक है, तो जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित को देखेंगे, तो उसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा गहरे खड्डे। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, जब हिमालय की यात्रा करेंगे गहरे खड्डे मिलेंगे। उसके बाद यू घुमाव की नदी मार्ग, ठीक है, यू आकार की घाटी या घुमाव वाले नदी मार्ग, बिल्कुल दूसरा भी मिलेगा आपको। समानांतर पर्वत श्रेणियां, हिमालय में आपको समानांतर नहीं मिलेंगी, पैरेलल नहीं मिलेंगी, तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ है भूसंकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। भूसंकलन के लिए जो तीव्र जो है उत्तरदायी ढाल प्रवणता, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, इसलिए तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं हिमालय जो है तरुण वलित पर्वत, ठीक है, नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, यानी पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, बाकी तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदियां ज्वारदनमुख बनाती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की कौन सी नदियां, रिवर हैं जो ज्वारदनमुख बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो नर्मदा और दूसरा ताप्ती। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारत की सभी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल को यानी पूर्व की ओर बहती हैं। 4 नदियां ऐसी हैं जो ज्वारदनमुख बनाती हैं, वो उल्टा पश्चिम को बहती हैं, यानी अरब सागर की ओर। वो है समानता, आपको याद करना है समानता। 100 से सरस्वती, माँ से माही नदी, समानता 9 से नर्मदा और ता से ताप्ती, यानी इसमें नर्मदा और ताप्ती आपको दी गई हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है दूसरा और फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई किलोमीटर में है? तो भारत से जो पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गंगोत्री के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री यानी गोमुख से प्राप्त निकलती है। अगला है हमारा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो पंजाब में स्थित है, जो महानदी पर बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रोपड़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहीं भाखड़ा नाद बनाया गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रथम जनगणना हुई थी? तो प्रथम जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? वो हुई थी 1872 में, जो पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और प्रथम जनगणना जो सुचारू रूप से लागू हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई थी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार पूछा गया है तो 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। अगला है, निम्न में से असुमेलित है? तो असुमेलित की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। बेगाई नदी जो है बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी राइट हो जाएगा। भीमा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुकड़ी नदी भी अरब सागर में गिरती है। और शरावती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, शरावती नदी भी अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शरावती अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से एक है। अगला है हमारा, निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र
की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी बारेली है, धनसिरी है और मानस है, लेकिन सरयू जो है गोमती की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की, इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं सरयू घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, घाघरा जिसे गोमती के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती, ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, वो है केन नदी जो है उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। महानंदा, रामगंगा और गोमती ये मिलती हैं, लेकिन केन नदी नहीं मिलती है। अगला है हमारा, निम्न में से असत्य कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अंत प्रवाह का क्षेत्र राजस्थान में सांभर झील से हरियाणा में घग्गर प्रवाह तक है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ये है, ठीक है। और इस क्षेत्र की नदियां मौसमी हैं, बिल्कुल मौसम के अनुसार चलती हैं। अंत प्रवाह क्षेत्र की नदियां या तो झीलों में या मरुस्थल में समा जाती हैं, ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और भारत में अंत प्रवाह क्षेत्र अधिक विस्तृत है, ठीक है, अंत प्रवाह क्षेत्र भाई यहाँ सीमित है, ना कि अधिक विस्तृत, इसलिए डी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह है, तो प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का जो प्रभाव है कौन से पहलू में देखने को मिलता है, वह है जल प्रवाह की दिशा की ओर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां जल प्रवाह की दिशा है वहीं मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण जो नदियां करती हैं, पहला है गोदावरी और महानदी, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए जो है पहला और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सतलज नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, ठीक है, तो सतलज नदी है वो मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो करती है रोपड़ के निकट से, यानी पंजाब में जो रोपड़ है उसके निकट से प्रवेश करती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रोपड़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहीं भाखड़ा नागल बांध भी बनाया गया है। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस जगह मिलती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और जो भागीरथी नदियाँ हैं वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, जिन्हें सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, और वहीं देवप्रयाग से जब ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलकर आगे बढ़ती हैं तो उसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो यमुना नदी जो है गंगा में प्रयाग में मिलती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यमुना नदी जो है इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलकर हिमालय के पूर्वी छोर तक प्रवाहित होती है, इसको भारत में प्रवेश करने से पूर्व किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कैलाश पर्वत से निकलकर हिमालय के पूर्वी छोर तक प्रवाहित होती है, और इसे भारत में आने के बाद सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी अरुणाचल में जैसे ही प्रवेश करती है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, तो मार्ग परिवर्तन के लिए जो बिहार में प्रसिद्ध है वह कोसी नदी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी में मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की घटनाएं अक्सर होने से काफ़ी जनधन की हानि होती है, और तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ के प्रकोप का मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो पश्चिम बंगाल में वही नदी वह है दामोदर नदी, ठीक है, जो बाढ़ के प्रकोप या मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कपिलधारा या दूधधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार, घाघरी व हिरण प्रपात किस नदी पर स्थित हैं, ये सभी जो है नर्मदा नदी पर स्थित हैं, दक्षिण भारत की नदी है। व्याख्या आप देख सकते हैं, नर्मदा मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, ठीक है, ये सॉरी मिडल एरिया में आ गया, दक्षिण भारत नहीं, नर्मदा नदी जो है पर्वत में अमरकंटक, अमरकंटक जो है आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच का एरिया है, ठीक है, जो प्राचीन शिव भगवान के नाम से जाना जाता है और तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो अमरकंटक चोटी से निकलकर संकीर्ण भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी क्या है भाई, जो दो पर्वतों के बीच जो नदी बहती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी में बहती हुई कई प्रपात बनाती है जो निम्न है, जैसे कपिलधारा, दूधधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार, घग्गरी व हिरन प्रपात आदि प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, आप इसका नहीं गिरती है, ठीक है, तो इसमें जो है
आपको अभी बताया था मैंने समांतावोट जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो समांता ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। बाकी दामोदर, गोदावरी और कृष्णा क्या है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर प्रवाह की नहीं है? तो अरब सागर प्रवाह की नहीं है वो है कावेरी नदी, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगला है हमारा प्राय कथन और कारण से है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और प्रायद्वीपीय पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पे राइट दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। प्रायद्वीप पठार की जो है अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। और प्रायद्वीप पठार जो है पूर्व की ओर झुका हुआ है, ठीक है, इसीलिए नदियां जो है वहां की ओर गिरती हैं। यानी कथन दोनों, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। अगला हमारा सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी कहाँ से, राक्षस झील से, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल जो बांध बनाया गया है उसको सतलज नदी पर बनाया गया है। पहला इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गंगा किन जल धाराओं से मिलकर बनी है? तो गंगा किससे बनी है? भागीरथी और अलकनंदा में, दोनों जब देवप्रयाग में प्रवेश करती हैं, दोनों संगम बनाती हैं, वहीं से जब आगे को निकलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, वहीं से इसको गंगा के रूप में जाना जाता है। यानी दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? प्रयाग में जो है गंगा और यमुना का संगम होता है, और सबसे प्रदूषित नदी यमुना ही है, ठीक है, दूसरा इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है हमारा दूधधारा जलप्रपात संबंधित है। तो दूधधारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, इसलिए तीसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है वो है घग्गर, ठीक है, यह है घग्गर रिवर, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में अंतः प्रवाह क्षेत्र विस्तृत है। तो भारत में जो अंत प्रवाह क्षेत्र है वो विस्तृत है, वो कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, ये क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है, विस्तृत है उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला है हमारा, किस प्रवाह तंत्र को शिवालिक नदी भी कहा जाता है? तो वो प्रवाह तंत्र है सिंधु ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं भारत की कई नदियों के मार्ग में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। इनमें से सबसे रोचक परिवर्तन सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र से संबंधित है। यह नदी तंत्र जिसे शिवालिक नदी भी कहा गया है, और असम के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई सुलेमान की श्रेणियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुलेमान की श्रेणियाँ तक जाकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो भारत को 3 प्रकार के जल प्रवाह क्षेत्र में विभाजित किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं, पहला है अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, दूसरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र, और तीसरा है अंतः प्रवाह क्षेत्र। यानी किसी प्रदेश के जल प्रवाह को विशिष्ट दिशाओं में विभाजित करने वाले चित्र को जल विभाजक कहते हैं। भारत को 3 प्रमुख जल प्रवाह क्षेत्र में विभाजित किया गया है, पहला अरब सागर, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा है अंत प्रवाह क्षेत्र। अगला है हमारा, हिमालय प्रवाह तंत्र में कौन सा प्रवाह क्रम नहीं है? तो हिमालयी प्रवाह तंत्र में सिंधु अपुआ बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा अपुआ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र अपुआ भी राइट हो जाएगा। जो सतलुज अपुआ का संबंध इससे नहीं है भाई, हिमालय से, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें जो है सही नहीं है, इसीलिए सही है, और सतलुज अपुआ जो है सही नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्यवाही होती, क्योंकि शुष्क काल में भी इनमें हिम का पिघला हुआ जल आता रहता है। नदियों को 3 प्रवाह क्रम में विभाजित किया गया है, सिंधु अपुआ, गंगा अपुआ और ब्रह्मपुत्र अपुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु अपुआ क्षेत्र का कौन सा प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है? तो जो पाकिस्तान में है वो निचला प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु अपुआ क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम सम्मिलित हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 2.5-11 लाख वर्ग किलोमीटर है, 2.5-11 लाख, जिसमें से 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में है तथा शेष पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के अंतर्गत भारत इसके 42 लाख घन मीटर जल का उपयोग कर सकता है। अगला है हमारा, ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है।
तो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है वो है दिबांग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई हिमालय की पूर्वी छोर तक जाती, यहाँ से सांपों यहाँ से सांपो नदी कहलाती है, सांगपो यहाँ पर रॉन्ग है, सांगपो नदी कहलाती है यहाँ से। और यहाँ से दक्षिण तथा फिर पश्चिम में मुड़कर यह नदी असम में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे दिहोंग, दिबोंग, ठीक है, आदि इसके विपरीत दिशा में आकर मिलती हैं। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली जो सहायक नदियाँ भारेली है, सबनसीरी है, मानस आदि हैं। और दिबोंग जो है लोहित नदी, लोहित, कपिली, धनसिरी, बुरिंदिहिंग आदि नदियाँ बाएं किनारे पर मिलती हैं। इसके प्रवाह में मिट्टी की अधिकता होती है। अगला है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का जन्म होता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ठीक है, वो प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदियों का उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट आपको पता है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक केरल तक के पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी घाट का क्षेत्र कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, उससे पहले एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, पैनर, पालर, कावेरी, वेंगई आदि नदियां संबंधित हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर झुका होने के कारण यहाँ की नदियां पूर्व में बहाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट में जन्म लेती हैं तथा जलप्रपात बनाती हैं। भाई जलप्रपात किस लिए बनता है आपको पता है, ढलान मिल जाता है तो वहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। और दामोदर नदी बाढ़ के प्रकोप और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है और तो इसे बंगाल का सूख माना जाता है। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। अगला है हमारा, नर्मदा नदी के समानांतर दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी के समानांतर दक्षिण में बहने वाली नदी है आपका ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, किस प्रवाह तंत्र की नदियाँ मौसमी हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो किस प्रवाह तंत्र की नदियाँ मौसमी हैं? तो अंत प्रवाह क्षेत्र जो नदियाँ हैं वो मौसमी कहलाती हैं। आप देख सकते हैं भारत में अंत प्रवाह क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है, ठीक है, इसका विस्तार केवल राजस्थान में सांभर झील से हरियाणा में घग्गर प्रवाह तक इस क्षेत्र की सभी नदियाँ जो है मौसमी होती हैं, जो या तो सांभर या फिर अन्य छोटी छोटी झीलों में गिरकर समाप्त हो जाती हैं या मरुस्थल में समा जाती हैं। इसीलिए इन्हें मौसमी अंतर्प्रवाह क्षेत्र को मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी यानी और इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी का प्रवाह लुप्त हो गया है? तो भारत में जो है कौन सी नदी का जो प्रवाह लुप्त हो गया है वो है सरस्वती नदी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।